अद्विक क्लासेज मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम सर्वनाम टॉपिक को करेंगे, जो कि सुपर टेट के लिए हिंदी का एक चैप्टर है। और इस क्लास में हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन को कंप्लीट बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक ख़त्म कर देंगे। आज के बाद दोबारा आपको सर्वनाम पढ़ने की फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ और बता देते हैं, हमने आपके सुपर टेट के लिए हिंदी के आज 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। जो आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं वो सबसे पहले हमने वर्णमाला का कंप्लीट करा दिया है, वर्णमाला कंप्लीट है। दूसरे नंबर पे हमने समास का कंप्लीट कराया है, और जो चैप्टर नंबर 3 है वो हमने संज्ञा कंप्लीट कराया। और आज ये चैप्टर नंबर चौथा यानी सर्वनाम कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से धीरे धीरे चलते रहेंगे। और हमारे ये देखो, हिंदी में बमुश्किल 24 से 25 चैप्टर हैं, तो हमारे ये 26 दिन में या 30 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। कहते हैं कि अगर हम धीरे धीरे किसी भी तरफ बढ़ते रहते हैं तो हमें लक्ष्य मिल जाता है। अगर हम तेज़ी से बढ़ेंगे तो कई बार हमारे हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं। तो एक एक टॉपिक करके आप क्लियर करते रहिए, अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो रहा और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो रही है। कभी कभी क्या होता कि बहुत ज़्यादा बड़बड़ाना, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना बहुत दिक्कतें पैदा कर देता। इसीलिए जो भी व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, एक बार भरोसे के साथ उसके साथ जुड़े रहिए और आप मंजिल को पा लेंगे। भरोसा रखिए। अगर इधर उधर सब तरफ भटकोगे, कभी इधर कभी उधर कभी ये वो, तो फिर कई चीज़ें छूट जाती हैं। तो अपने हम इस सर्वनाम टॉपिक को शुरू करें उससे पहले बताना चाहेंगे आपको कि अद्विक क्लासेज मैनपुरी ने आपके लिए सीटेट की क्लासेज चालू कर दी। ये देख सकते हो, ये ईबीएस का चार्ट नंबर फर्स्ट बना दिया गया आप लोगों के लिए। और खुद मैंने कई एग्जाम्स सीटेट के निकाल रखे हैं, 5 एग्जाम्स निकाल रखे हैं, जहाँ पे बेस्ट स्कोर हमारा खुद 120 नंबर है। और अगर आप ये सब क्लास देख लेते हो तो इस बार बड़े आराम से आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि सीटेट का एग्ज़ाम मेरी नज़र में इतना सरल होता है कि बाकी कोई एग्ज़ाम इतना सरल है नहीं जितना सीटेट का होता। बस बच्चे पकड़ नहीं पाते, उसकी नस यानी नब्ज नहीं पकड़ पाते। तो आप सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये हमारा नंबर है 8077335992, ये नंबर है। तो अगर आपको सी टेट के नोट्स चाहिए या फिर सुपर टेट यानी एस टेट के नोट्स चाहिए तो आपको बिल्कुल मामूली फीस में मिल जाएंगे। सी टेट मात्र 200 रुपये में और सुपर टेट मात्र 300 रुपये में। ये नंबर है 8077335992, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। और नोट्स कैसे, नोट्स तो काफ़ी मिल जाएंगे। और देखो यहाँ पे हमने हिंदी का ये बनाया है, पूरी तरीके से हमारे द्वारा हैंड रिटन है, पूरी तरीके से कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। देखिए यहाँ पे ऐसे, अगर आप एक बार देख भी लेंगे तो भी सब याद हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर वाला कई बार अच्छे से समझ नहीं आता। बहुत अच्छे तरीके से बनाया, दूर दूर लिखते हुए इस तरीके से। ये आपका वर्णमाला खत्म हो गया। वर्णमाला से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। यहाँ से समास स्टार्ट होता, तो समास से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। और ये आपका संज्ञा यहाँ से शुरू हो जाता, और यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे संज्ञा खत्म हो गया, यहाँ से सर्वनाम चालू हो जाएगा और यहाँ पे सर्वनाम खत्म हो जाएगा। ये हमने कुछ क्वेश्चंस भी ले रखे हैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। तो देखो यहाँ पे वैसे भी टाइम वेस्ट होता नहीं है, तो अब हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा मोटो हो रहता है हमेशा कि आप बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं हो किसी भी तरीके से। इसीलिए लाइव क्लास में नहीं चलाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड इवनिंग ऐसा चलता रहता है। वो चीज़ें हमें पसंद नहीं है, सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। और ये इस बार हम सीटेट के करीब आपके 100 से 200 चार्ट बनाने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि यूपी टेट में हमने सिर्फ 15 दिन में आपको 30 चार्ट पेपर प्रोवाइड कराए थे। अभी सी टेट में 50 दिन बाकी है, तो 100 से ज़्यादा 200 के बीच में चार्ट पेपर हम आपको दे देंगे। एग्जाम ऐसा हो ही नहीं सकता कि रुके ना, जरूर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी ये नंबर जो उन्होंने नहीं नोट किया वो स्क्रीनशॉट ले लें और अपने हम इस सर्वनाम टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, सर्वनाम का सीधा सा मतलब होता है सबका नाम। क्या? सबका नाम। ओके, अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। मैंने आपको संज्ञा पढ़ा दिया, चलो ठीक है, नहीं देखा फिर भी कोई बात नहीं। मेरा फोकस ऐसी चीज़ों पर रहता है जो किताबी भाषा लिखी है उसको ना पढ़ते हुए आपको सीधा सीधा आपके दिमाग में उस चीज़ को फिट कर दिया जाए। कैसे? देखो, सर्वनाम क्या होता, अब मैं बता देता हूँ सर्वनाम क्या होता। आपने 1000 बार पढ़ा होगा कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जिसे हजारों बार पढ़ने के बाद भी नहीं तैयार होता, किए जाते हैं। जो हजारों बार पढ़ चुके वो भी तैयार नहीं कर पाते, वो भी याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पढ़ाने का समझाने का तरीका अलग है। सर्वनाम की डेफिनेशन क्या? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब देखो क्या,
सीधी सी बात यह है कि सर्वनाम शब्द जो होते हैं ये संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए होते हैं, मतलब बार बार संज्ञा की पुनरावृत्ति ना करनी पड़े। ओके, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम और आगे दोबारा समझाएंगे। देखो संज्ञा क्या होता है, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, यही तो संज्ञा होता है। अब मैं व्यक्ति को देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरा नाम है अमित, मैंने संज्ञा यूज किया अमित, व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है तो मैं अभी संज्ञा हूँ यहाँ पे अमित। अमित खाना खाता है ओबियसली, ठीक है। अब देखो अमित सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है, ओके। अब मैं लिखता हूँ अमित बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे समझा देंगे कि आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब मैं फिर से कहूँ अमित जल्दी सो जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, आप एक बार दोबारा से पढ़ना इसको, अमित खाना खाते हैं, ऐसे करो, अमित खाना खाते हैं, अमित सुबह जल्दी उठते हैं, अमित बच्चों को पढ़ाते हैं, अमित जल्दी सो जाते हैं। तो ये अच्छा नहीं लग रहा, अमित 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 बार बार हम यूज कर रहे हैं। अब ऐसे देखना, अब मैं सर्वनाम का यूज करूंगा इसमें। देखो पहली बार तो संज्ञा यूज करेंगे, अमित खाना खाते हैं, ठीक है। और अब अमित की जगह मैं यूज करूंगा क्या, वह सुबह जल्दी उठ जाते हैं या जल्दी उठते हैं, ठीक है। वह सुबह जल्दी उठते हैं, वे बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी देखना, वे बच्चों को पढ़ाते हैं, आप ऐसे सीख जाओगे जैसे जादू हो जाएगा। वे बच्चों को पढ़ाते हैं और वह, या ये और हटा दो, वह जल्दी सो भी जाते हैं, सो भी जाते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत ही बात है, जल्दी तो नहीं सोते हैं। रात का समय हो रहा है, अभी 9 बज रहे हैं, देख भी पा रहे होगे आप। और इसके बाद एक और क्लास बनानी है, आपकी हिंदी की क्लास बनानी है, और ये 11 बजे तक करीब अपलोड होगी, 10 से 11 बजे तक अपलोड होगी। फिर उसके बाद एक और, फिर ये 2 से 3 बजे तक का हमारा ये सिस्टम रहता है, रात को 2 से 3 बजे। और सुबह भी 8 से 9 बजे जग जाते हैं, और ये ज़्यादा लेट बता दिया, 7 से 8 बजे जग जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम अब सोने को मिलता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सुपर टेट और सी टेट सभी प्रिपरेशन वगैरह करानी है, तो आप लोगों के लिए ही दिन रात अब तो एक जैसा ही हो गया। अब ये चीज़ देखो, अमित खाना खाते हैं, वह सुबह जल्दी उठते हैं, वे बच्चों को पढ़ाते हैं, वह जल्दी सो भी जाते हैं। अब देखो यहाँ पे वह शब्द आया, वह, यहाँ पे आया बे, यहाँ पे आया वह, तो ये देखो अमित को रिप्रेजेंट कर रहा ना, वह सुबह जल्दी उठते हैं मतलब अमित सुबह जल्दी उठते हैं, वे बच्चों को पढ़ाते हैं मतलब अमित बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यही सर्वनाम होता है, आ गया समझ में, यही सर्वनाम होता है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा की जगह पे यूज हो गया। मैं अगर यहाँ पे अमित लिखता, अमित सुबह जल्दी उठते हैं, तो अमित की जगह पे वह लिख दिया, यहाँ पे बे लिख दिया, तो ये जो शब्द होते हैं यही सर्वनाम होते हैं। आगे समझ में। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो, मतलब बार बार संज्ञा, जैसे मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ, ऐसे बता देता हूँ। स्थान है, मान लो मैंने कहा आगरा, मैं कहूँ आगरा अच्छा है, आगरा में ताजमहल है, आगरा यमुना किनारे बसा हुआ है, आगरा में जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनवाया था, आगरा में जो लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था। समझ में आ रहा? आगरा पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी भी था। तो ये अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं देखो कैसे बताता हूँ। आगरा में ताजमहल है और वह काफ़ी प्राचीन शहर है, वह आ गया। अब आगरा की जगह पर वह काफ़ी प्राचीन शहर है, वहाँ पर ताजमहल बना है, वहाँ पर आ गया, वहाँ पर ताजमहल बना है, ठीक है। और आगरा में यमुना नदी बहती है, उसमें यमुना नदी भी बहती है, ऐसे करेंगे तो आगरा की जगह पे जो शब्द आ रहे तो वो यही सर्वनाम है। आ गया होगा समझ में? बोलो आया या नहीं? आ गया, क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या मैंने लिखा है इसमें आपके लिए नोट्स में? देखो, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। अथवा वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर, समझ रहे हो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये भी सही बात है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, बार बार उसे दोहराने के लिए संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाएंगे वही सर्वनाम कहलाते हैं। बिल्कुल सही। अब मैं एक चीज आपको और बताता हूँ। नाउन क्या होता है? नाउन, नाउन मतलब होता है संज्ञा, और ये होता है प्रोनाउन। मतलब जो नाउन यहाँ पे भी आ रहा, नाउन का प्रो वर्जन, तो ये होता है सर्वनाम। आ गया समझ में? मतलब नाउन का प्रो वर्जन जो होता है वो सर्वनाम होता है, अपडेटेड वर्जन तो है ये। आया समझ में? नाउन में ही प्रोनाउन है, ठीक, सॉरी, प्रोनाउन में भी नाउन होता है। कैसे? उनसे बचने के लिए दूसरे शब्दों का हम यूज करते हैं। आगे देखो, अब चीजें छोड़ो, अब हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पे रहते हैं।
सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। और अगर आ जाए ऐसे सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनामों की संख्या 11 होती है। कितनी? 2 अलग अलग चीजें। ये 6 भेद होते हैं और ये संख्या 11। और संख्या 11 कौन सी है, अभी आप याद कर लो। ये चीजें कम ही सब लोग नहीं बताते हैं। मैंने यहाँ पे 11 लिख रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरे 11 है। जो 11 सर्वनाम है वे ये है, मैं, तुम, ठीक है, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। आए समझ में? मैं, तू, आप, ये 3 पुरुषवाचक हैं। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं उत्तम पुरुष है, तू मध्यम पुरुष है, आप अन्य पुरुष हैं, यह वह ये क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो, सो, ये सब चीजें अभी आपको सब आगे देखने को मिलेंगी। चलो ठीक है, पहले हम आपको पुरुष जो सर्वनाम है उसके 6 भेद बता देते हैं। सर्वनाम के 6 भेद ये लिखे 1 2 3 4 5 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, देखो निश्चय अनिश्चय ये तो 2 याद ही हो जाएंगे। पुरुषवाचक निजवाचक भी याद कर लो, ठीक है, और संबंधवाचक प्रश्नवाचक याद कर लो। पुरुषवाचक निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक, आगे देखते हैं। जो पहला सर्वनाम हमारा रहने वाला वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? ये वाला पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन से 3 भेद होते हैं? पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता। व्यक्तिवाचक संज्ञा जानते हैं आप? नहीं जानते, मैं बता देता हूं अगर नहीं जानते। इस दुनिया में जो भी एक चीज है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दुनिया में जो एक है, जैसे हिमालय एक है तो हिमालय में व्यक्तिवाचक हो गया, गंगा एक है तो गंगा में व्यक्तिवाचक हो गया, आगरा एक है तो आगरा में व्यक्तिवाचक हो गया, ताजमहल दुनिया में अनेक है, नहीं है, एक है तो ताजमहल में व्यक्तिवाचक हो गया। आए समझ में? ठीक है, तो यही चीजें हैं। जैसे मैंने कह दिया आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो ये दुनिया में एक है तो व्यक्तिवाचक हो गया। जो दुनिया में एक है वो व्यक्तिवाचक। बस इतनी सिंपल सी चीजें होती हैं बस। तो व्यक्तिवाचक पुरुषवाचक के कुछ ये हैं, मैं, हम, तुम, आप, वे, ये भेद है। ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है, सॉरी है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। याद करो ऐसे, उत्तम पुरुष मतलब वक्ता, मध्यम पुरुष मतलब श्रोता, अभी सब समझाएंगे हम आपको। अन्य पुरुष मतलब कोई तीसरा व्यक्ति। ओके, ठीक है, ऐसे याद करो। पहले आप ये याद करो कैसे, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ऐसे 6 याद करो। देखो चीजें याद करनी है, सीधी सी बात है, याद तो करनी पड़ेंगे। याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत करते हैं हम, अपने बच्चों से भी मेहनत की अपेक्षा करते हैं। कोई सफलता का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। जब आपका एग्जाम लग जाएगा तब आप ये कहोगे रात भर में हमें पढ़ा दो, तो रात भर में कुछ नहीं पढ़ता। सुपर टेट में 13-14 सब्जेक्ट है, सिलेबस है, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। कछुआ चाल से चलेंगे तो रेस जीतेंगे, बाकी खरगोश चाल से एकदम चलेंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती। इसलिए पढ़ते रहिए, धीरे धीरे याद करते रहिए, याद जरूर करना है आपको। चलो कितने? 6। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये 6 हैं। अब देखो पुरुषवाचक के 3 भेद। कैसे कैसे? पुरुषवाचक के 3 भेद, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। आया समझ में? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। चलो देखते हैं मैंने क्या बताया। अब मैं यहीं पे बता देता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। उत्तम पुरुष वो होता है जो व्यक्ति बोलता है। जैसे हम और आप 2 लोग हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, वक्ता हूं मैं, तो मैं हूं इस समय उत्तम पुरुष, और आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं, मतलब मध्यम पुरुष। अब अन्य पुरुष कौन है? मान लो हम आपसे बातें कर रहे हैं, किसके बारे में बातें कर रहे हैं? मान लो हम आपसे सोनम वांगचुक के बारे में बातें कर रहे हैं। किसके बारे में? सोनम वांगचुक। तो ये महोदय हम सब लोगों के लिए अभी वहां बैठे थे, अभिजीत दीपिका का साथ दे रहे थे, जो कि इन्हें पुलिस उठा ले गई है। तो हम सोनम वांगचुक के बारे में मान लो बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, और तीसरा व्यक्ति है सोनम वांगचुक। तीसरे व्यक्ति कौन है? सोनम वांगचुक। तो ये अन्य पुरुष हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं, तो मैंने बोला, मैं हो गया उत्तम पुरुष, आपने सुना, आप हो गए मध्यम पुरुष, तीसरे व्यक्ति है सोनम वांगचुक, तो ये हो गए अन्य पुरुष। खत्म। आया समझ में? जरूर आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए समझ में। बाकी यहाँ पे हम आपको पढ़ाने के लिए बैठे, समझाने के लिए बैठे हैं। कुछ भी समझ में ना आए, मैंने बोल रखा, अपनी टीम से भी बोल रखा कि देखो ये नंबर हर बच्चे तक पहुंचा दो। क्यों? क्योंकि ये चैनल आगे चल के बहुत बड़ा बनने वाला है। यहाँ से बहुत बच्चे आप अपने सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। सीटेट में यहाँ से हजारों बच्चे सफल होंगे, मुझे पूरा पता। ये नंबर है, कोई डाउट हो, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको नोट्स ही लेना है।
कोई भी दिक्कत आए, अगर आपको जीवन में कहीं भी किसी भी स्तर पर आप जूझ रहे हैं, बिल्कुल हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये नंबर है। मैं ये नहीं कहता ये मैं सिर्फ नोट्स ही बेच रहा हूँ या मैं सिर्फ ये चीज़ें नहीं, मेरा काम है आपको समझाना। ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के लिए। कोई भी प्रॉब्लम आए जो वास्तव में सीरियस लगे, आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष मैंने क्या बताया, इस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता, मतलब वक्ता, मैंने बता दिया। जैसे मैं अपने लिए, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, ये शब्द सब मेरे लिए ही तो हैं। हम, जैसे हम जा रहे हैं, हमारा ख्याल रखो, हमको खाना दे दो, मुझको ये वाली कार चाहिए, ठीक है, मेरा घर मैनपुरी में है, मुझे वो कैमरा चाहिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये शब्द मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूँ, तो उत्तम पुरुष हो गया। इतने आते हैं उत्तम पुरुष में, ऐसे आए समझ में। अब मध्यम पुरुष देख लेते हैं। इस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता, ठीक, जो बात सुन रहा हमारी। जैसे देखो ये दो तरीके के होते हैं, एक आदर्श सूचक होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं। जैसे तुम, तुझे, तेरा या तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये ऐसे ही है। अब आदर्श सूचक क्या है, आप, आपको, आपका, आप लोग, तो ये आदर्श सूचक है। ये मध्यम पुरुष हो गया, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, आपका नाम क्या है, जैसे आप क्या खाओगे, आप लोग क्या खाओगे, तो ये हो गया मध्यम पुरुष आप लोगों के लिए। अन्य पुरुष क्या होता बता दिया मैंने। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया था, ऐसे याद कर लेना, अपने दिमाग में फीड कर लेना, चीजें दिमाग में रखो, चीजें दिमाग में। इस करो, इस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है जो कि वहां पर उपस्थित नहीं होता। अब बताओ, अभी सोनम वांगचुक जी क्या हमारे आपके बीच में उपस्थित नहीं है, तो यही चीजें हैं, ये अन्य पुरुष हो जाएगा। जैसे वह अनशन कर रहे हैं, उसने, तो उसने किसी और, मान लो मैंने अपने दोस्त के लिए यूज किया कि उसने कल रात को, मतलब उसने कल रात को अपने घर में झगड़ा कर लिया, तो वो है तो नहीं, लेकिन देखो वो अन्य पुरुष आया। उसको पैसे देने हैं, उसका आज वहां जाने का मन नहीं है, तो ऐसा आया समझ में, आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम, मैंने एक ट्रिक भी बनाई है आपके लिए। ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा क्योंकि हमने खुद बनाई है। देखो ऐसा नहीं कि और व्यक्ति नहीं बनाते, वो अपने तरीके से बनाते ही है, हमने अपने तरीके से बनाई है। कैसी ट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बस सर्वनाम में कई लोगों को, तो यहाँ पे ये ट्रिक हमने ये बनाई है पुरुषवाचक सर्वनाम की। देखो, व्यक्ति उत्तम किसे मानता है, उत्तम मतलब एकदम आइडियल, एकदम प्रीसियस, खुद को, कि देखो मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, मैं कितना अच्छा हूँ, ऐसा मानता है। बाकी होता कुछ और है, हकीकत तो कुछ और ही होती है। लेकिन व्यक्ति, अभी हम मान लेते हैं, व्यक्ति उत्तम किसे मानता, खुद को। तो उत्तम पुरुष किसमें होगा, खुद की चीजों में, जैसे मैं, हम, हमें, मुझे, मेरा, खत्म बात। माना दो व्यक्ति बैठकर बात कर रहे हैं, अब मैं तो उत्तम हो ही गया, तो बचा कौन, आप, मतलब आज जो मेरे सामने, तो आप में क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, खत्म। अब हम दो लोग बैठकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो अन्य पुरुष हो जाएगा, जैसे वह, वे, उन्हें, खत्म। आ गया होगा समझ में। अब ज़्यादा बचा नहीं है, यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा, बस इतना ही है। फिर इतने हमने क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो जो भी बच्चे हमारा बैच नहीं ले पाए हैं वो एक काम करें, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसका भी ले लीजिए। और बैच तो खैर अब बंद ही हो गया, बाकी सुपर टेट के नोट्स ले सकते हो, बहुत ही मामूली प्राइस में 300 रुपये में ही हम दे रहे हैं। और इस नोट्स में क्या है मैं बता दूं, करंट अफेयर डेली अपडेट करता हूं मैं, करंट अफेयर अपडेट, और जीके, जीएस वगैरह जितनी भी अपडेट होगी वो एग्जाम तक चलते ही रहेंगे। ये सब चीज़ें मात्र 300 रुपये में, तो बेस्ट हैं, आप ले सकते हो। जिन्होंने नहीं लिए हैं तो वो ले लीजिए। और सीटेट के लिए तो सिर्फ 200 में ही है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। मैंने बताया ना, सुबह से लेकर रात तक करते हैं, तो इतना तो बनता भी है हमारा। सीधा सा मैंने, जब मैं पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। बस मामूली सा चार्ज लेना पड़ता है, क्यों लेना पड़ता है वो तो आपको भी पता। अगर हम कोई PDF आपको देते हैं, कोई कंटेंट देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं चार्ज करोगे उसके लिए, तो मन से पढ़ोगे। बाकी चार्ज नहीं करोगे तो आप, मुझे पता, देखने वाले भी नहीं हो। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा सर्वनाम है 6 तरीके का होता, क्या मैंने बताया था, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप याद कर लो। जब तक याद नहीं हो गई चीज़ें, तो आप एग्जाम में, आपको कोई मॉडल पेपर नहीं ले जाने दिया जाता, ना मोबाइल ले जाने दिया जाता कि आप चैट जीपीटी कर लो, जेमिनी कर लोगे, नहीं। सर्वनाम कितने, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से, ऐसे याद करो, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। और सर्वनाम के कितने वो होते हैं, सर्वनाम 11 तरीके के होते हैं, ठीक है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11, और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। ये दोनों चीजें याद करो।
निजवाचक, निज निज खुद से लग रहा, चीजों को तोड़ा करो। निज का मतलब निजी, निजी का मतलब खुद पे आए जो चीजें, स्वयं कहते हैं ये मेरी निजी कार है। निज का मतलब क्या होता है? खुद। चीजों को ऐसे ऐसे तोड़ा करो, दिमाग लगाया करो, हर एक चीज में दिमाग फिट कर सकते हो, मेरा यकीन करो। कहीं भी किसी भी परेशानी में दिमाग लगाओगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। अब बच्चे लगाते ही नहीं है। निज, निज का मतलब होता है खुद, स्वयं। तो जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, अपने आप आ जाए या आप ही आ जाए तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं खुद फोन कर लूंगा तो इसमें क्या निजवाचक सर्वनाम होगा। तुम स्वयं यह काम करो, स्वयं, ठीक है। श्वेता अपने आप चली गई, अपने आप, ठीक है। तो जहाँ पे चीजें खुद की जा रही हो, कर्ता खुद स्वयं के लिए प्रयुक्त कर रहा हो जो सर्वनाम, तो वहां निजवाचक सर्वनाम हो जाता। कितना सरल है। अगला देखते हैं, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम जो कि आपका सर्वनाम नंबर 3 है। तो निश्चय, यहां से क्या टूट रहा है? निश्चय, निश्चय मतलब एकदम डिटर्मिनेशन, मतलब जो चीजें एकदम पक्की हों, निश्चित हों, उन्हें निश्चय कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता। जैसे यह, वह, ये, वे, आया समझ में? जैसे यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है, तो ये निश्चित है कि यह मेरी घड़ी है, यहाँ पे कोई डाउट तो है नहीं। जैसे मैंने कह दिया कि यह मेरा पेन है, तो निश्चित ही है। जैसे वह एक लड़का है तो निश्चित है। ये अंगूर हैं, ये अंगूर हैं, तो निश्चित ये अंगूर हैं। वे काम कर रहे हैं, तो देखो बे में भी निश्चयवाचक आ गया। यह पुस्तक मेरी है, वह अमित का रूम है, तो ये सब यह वह जो है ना निश्चित है, तो ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में चले जाते हैं। अब हम आपका जो सर्वनाम नंबर 4 है अनिश्चयवाचक, उसको देखते हैं। यहाँ पे निश्चित है, निश्चित की चीज है, यहाँ पे निश्चित नहीं है, क्योंकि ये विलोम होता है निश्चय का, विलोम अनिश्चय, तो यहाँ पे निश्चित नहीं होंगी चीजें। चलो देखते हैं कैसे। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई में कुछ निश्चित है, जैसे मैंने कह दिया क्या, बाहर कोई खड़ा है, तो इसमें निश्चित तो है ही नहीं कि बाहर कौन है, कोई भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि नीचे कोई आया है, अब कौन आया, कोई निश्चित तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई हो। जैसे कुछ आ जाए कि दाल में कुछ पड़ा है, तो कंफर्म तो नहीं है ना, तो अनिश्चय है, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया मुझे कुछ रुपए दे दो, तो कितने रुपए दे दो, किसी को कुछ पता ही नहीं कितने, कुछ दे दो, क्या कोई कंफर्म है ये चीजें? नहीं है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक। बाहर कोई खड़ा है, दाल में कुछ गिर पड़ा। देखो इतना याद करो, निश्चयवाचक में क्या शब्द आएंगे, यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। निजवाचक में ये, स्वयं, खुद, अपने आप, आप ही, ऐसे याद कर लो। पुरुषवाचक में, उत्तम पुरुष में आप, आपको, आपका, ठीक है, सॉरी, उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, मेरा। मध्यम पुरुष में आप, आपका, तुम, तेरा। और अन्य पुरुष में यह, वह। देखो अन्य पुरुष में यह, वह भी आता है, और निश्चयवाचक में भी यह और वह आता है, ये चीज याद रखो। बाकी इनमें अंदर जो डिफरेंस होगा वो हम आगे कर देंगे। अगर लगे कि ये, देखो अगर किसी पुरुष वगैरह की बात की जा रही हो, जैसे वह आ रहा है, यह व्यक्ति जा रहा है, तो अन्य पुरुष हो जाएगा। और निर्जीव वस्तुओं की बात की जाए तो निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, बाकी और भी भेद हैं वो हम आपको आगे बता देंगे, क्योंकि अभी हम वीडियो लंबा नहीं करना चाहते इसलिए। अब हमारा जो सर्वनाम नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये सेकंड लास्ट है, फिर इसके बाद लास्ट रहेगा प्रश्नवाचक। अब ये क्या है, ये संबंध बता रहा, क्या ये संबंध बताएगा। जैसे जिस सर्वनाम से वाक्यों में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं इनके नाम में ही छुपा होता है कि ये कैसा है, इस सर्वनाम में क्या। जैसे मैंने कहा संबंधवाचक के अंतर्गत जो, सो, यहाँ, वहां, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, तो ये समूह में रहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में जो नाम होते हैं समूह में रहते हैं और ये एक जैसे होते हैं। जैसे जहां चाह वहां रहा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज ए विल, देयर इज ए वे, ठीक है। जहां चाह वहां रहा। अगर आप चाहते हो कि हमारी नौकरी लगनी चाहिए और आप मेहनत कर रहे हो तो नौकरी लग जाएगी, और जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं वो चाहते ही नहीं है, तो उनकी कहाँ से लगेगी। हाँ, ये जरूरी है कि 1 करोड़ चाह रहे तो 1 करोड़ की तो नहीं लगेगी, क्योंकि कई लोग गलतियां भी करते हैं अपनी जिंदगी में, है। तो चलो आगे देखते हैं। लेकिन अगर चाहोगे तो वो चीजें हो जाती हैं, नहीं चाहोगे तो नहीं हो पाती हैं। आगे देखो, जहां चाह वहां रहा, तो जहां वहां आ गया। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा वैसा में संबंधवाचक हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी, तो देखो एक जैसे लग रहे हैं। जो सोवे सो खोवे, जो सो में हो गया। या जिसकी लाठी उसकी भैंस,
ठीक है, ये भी हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये संबंधवाचक हो गया। तो ज़्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर, बस थोड़ा सा रिवाइज वगैरह नहीं करते हो आप, यही चीज़ें हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये हमारा लास्ट है, इसमें क्या प्रश्न आएगा। जिन सर्वनाम से वाक्यों में प्रश्नों का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में इसे WH फैमिली कहते हैं। क्या WH? जैसे वाट, हु, हुम, वेयर, ये सब चीज़ें आती हैं तो WH फैमिली बोलते हैं इसे। तो जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, इन वाक्यों की विशेषता इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, ये चीज। ठीक है, कितना सरल है। जैसे रमेश क्या खा रहा, तो क्या शब्द आ गया, क्या खा रहा, तो वो बताएगा, आंसर मिलेगा ना प्रश्नवाचक में। क्या खा रहा, कि रमेश खाना खा रहा। तुम कब से पढ़ रहे हो, तो ये कब आ गया, व्हेन। तो तुम कब से पढ़ रहे हो, आप आंसर दोगे ना कि कब से पढ़ रहे हो, आधा घंटे से पढ़ रहे हो। वह कहाँ रहता, मतलब वह कहाँ रहता, भेयर आ जाएगा। तुम कौन हो, हु आ जाएगा। तो आंसर देना पड़ेगा कि भाई मैं व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ, ऐसे ऐसे। तो सर्वनाम खत्म हो गए आपके। ठीक है, बाकी पढ़ाने वाले इन्हीं सर्वनाम को 2-2, 3-3 क्लासेज में पढ़ाते हैं, 1-1, 2-2 घंटे की। क्या मतलब है, कुछ नहीं। हम आपको एक बार और रिवाइज भी कराएंगे ये चीज़ें मैराथन में सब। सर्वनामों से संबंधित प्रमुख प्रश्नोत्तर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है। कौन कौन से, मैं एक बार फिर बताता हूं आपको। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये प्रमुख सर्वनाम है, याद कर लो। ठीक, अब मैं एक बार बता ही देता हूं क्या। मैं, तू, आप, ये पुरुषवाचक है, ये उत्तम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये अन्य पुरुष है। यह, वह, ये क्या है, ये निश्चयवाचक है। जो, सो क्या है, ये संबंधवाचक है। कोई, कुछ, क्या, ये अनिश्चयवाचक है। कौन, क्या, क्या है, ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 11। सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, 6। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3। कौन से, बता चुका कई बार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। तो खुद ही शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, खुद ही निकाल लिया। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम में क्या सर्वनाम है, हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन सा, उत्तम पुरुष। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं, निजी होता है, हम भी होता, खुद भी होता, लेकिन आप निजवाचक सर्वनाम नहीं। क्यों, क्योंकि आप मतलब हम आपके लिए ये यूज कर रहे, तो ये पुरुषवाचक हो जाएगा। कैसा, पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष आपके लिए यूज कर रहे। ठीक है, अब देखो निजवाचक सर्वनाम कौन से, आप, स्वयं, खुद। संबंधवाचक कौन सा होता है, जो, सो, या जैसा, वैसा, या फिर ये वही चीजें आता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, ये चीजें। निश्चयवाचक में यह, वह। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या आएगा, कोई, कुछ, कोई, कुछ। प्रश्नवाचक में क्या आएगा, प्रश्नवाचक में कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्या, कहाँ तो हो गया, यही चीजें WH फैमिली। तो निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, प्रश्नवाचक। अब पुरुषवाचक में क्या, पुरुषवाचक में मैं, हम, ये हो गया कौन सा, उत्तम पुरुष। और आप, तुम, ये हो गया मध्यम पुरुष। और वे, ये, यह, वह, ये हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, तो सर्वनाम कंप्लीट हो गए हमारे। बस इतना ही होता है, छोटी छोटी क्लासेस में करते रहिए और एक जगह पढ़िए, अच्छा पढ़िए। बाकी हम ये नहीं कहते, देखो हम बहुत कम क्लासेस लेते हैं, बहुत ही कम समय लेते हैं, तो पढ़ते रहिए, किताबों से पढ़िए। कोई चैनल बुरा नहीं होता, कोई भी टीचर बुरा नहीं होता, पढ़ते रहिए, पूरे दिन पढ़िए। कह रहा हूँ कि वैकेंसी अगर आ गई है तो इसको जाने मत दीजिए। बहुत सालों बाद आई है, उनसे पूछिए जो ओवर एज हो चुके हैं। 6-7 साल बाद आई है, लाखों बच्चा ओवर एज हो चुका है। तो आपके पास मौका है तो पढ़ते रहिए, दिन रात एक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी, और सिलेक्शन ले लीजिए। बाकी सीटेट के लिए मैंने बता दिया, आज से ये चार्ट तैयार हो गए। 100 से 200 चार्ट के बीच में हम तैयार करेंगे, तो एग्जाम कैसे क्वालिफाई नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब मैं 11 बार एग्जाम टेट के क्वालिफाई कर चुका हूं, मैं रीट में 127 नंबर ला चुका हूं 150 में से, तो आप क्यों नहीं ला सकते। और ये नंबर मैं अभी नहीं लाया, अब तो हमारी नॉलेज बहुत ऊपर हो चुकी है। ये नंबर मैं करीब 4 से 5 साल पहले लाया था, 127 नंबर। सीटेट में जो मैं 120 नंबर लाया, ये 2020 में लाया था करीब। यूपी टेट में 116 नंबर जो मैं लाया, ये 19-20 में उसी टाइम ही लाया था। तो अब तो नॉलेज बहुत ऊपर होगी, तो आप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। मैं आप में ऐसी हिम्मत भर दूंगा कि आप लोग अपने आप पे डाउट कर ही नहीं सकते, कभी नहीं करोगे। ठीक, क्योंकि आपको पढ़ाने के अलावा और भी बहुत चीज़ें दी जानी हैं, वो
हम देते रहेंगे आपको। चैनल मिल गया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसे जाने मत दो, अगर छूट गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब कर लो, अपना परिवार बड़ा हो जाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बाकी नोट चाहिए सीटेट और सुपरटेट के तो मैंने बता दिया, सीटेट सिर्फ 200 में, सुपरटेट सिर्फ 300 में। ये नंबर है 8077335992, तो व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। धन्यवाद।